हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले कुछ समय में कुछ लोगों ने इस तरीके से बातों को रखा कि यदि 12वें भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी कहीं पे बैठ जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा कर देंगे। आज का जो पूरा वीडियो है वो इस बात के ऊपर फोकस रहेगा कि कभी-कभी 6, 8 और 12वें भाव के जो ग्रह स्वामी होंगे, भाव स्वामी होंगे, वो कहीं पर बैठ के कुछ अच्छे फलों को भी सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए आंख बंद करके सिर्फ ये कहना कि नहीं ग्रह जो है वो छठे भाव का स्वामी है, 8वें भाव का स्वामी है या 12वें भाव का स्वामी है, त्रिक भाव का स्वामी है इसलिए खराब करेगा, ऐसा कभी मत करिएगा। क्योंकि उससे जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बन सकता है कुछ करने का, वो भी समाप्त होता है। आपके सामने एक ऐसी कुंडली है जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। इस कुंडली के अंदर हम चीज़ों को देखेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जब कभी भी 6, 8, 12वें भाव में कोई ग्रह बैठेंगे जो 6, 8, 12 के स्वामी होंगे तो ही विपरीत राजयोग बनेगा, परंतु ऐसा है नहीं। देखिए इस कुंडली को हम थोड़ा सा डेप्थ में नक्षत्र के साथ रीड करेंगे, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन तो मैंने जितने भी अभी तक 4-5 बड़े लोगों की कुंडलियों को उठाया, उसमें जो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है वो ये कि आप सबसे पहले अपने लगन के अंदर जो ये नक्षत्र आता है इसके स्वामी को पकड़ें। यहाँ पर जो नक्षत्र है वो 23 डिग्री में चित्रा नक्षत्र आ रहा है, ठीक। चित्रा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं मंगल, और मंगल जो हैं वो 10वें भाव में बैठे हुए हैं। इसमें पहली कंडीशन फुलफिल हुई कि जो आपका लगन है वो मजबूत है। दूसरी बात कि आपके फर्स्ट हाउस जो कि वहां पे 6 नंबर लिखा है, कन्या राशि, वर्गो साइन, उसके स्वामी बुध, वो भी कहाँ बैठे हैं, वो भी बैठे हैं आपके 10th हाउस में। 10th हाउस सबसे ज्यादा प्रबल केंद्र है, इससे इनकार नहीं कर सकते। अब ये जो युति है बुध और मंगल की युति, इसे अच्छा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे कंडीशन में मंगल जो है वो अपने शत्रु की राशि में शत्रु के साथ में बैठे हुए हैं। इस वजह से यहाँ पे हम ये मानेंगे कि थोड़ा सा जो है वो मंगल पे चुनौती है। ध्यान से समझिएगा, बुध अपनी राशि में बैठे हैं इसलिए बुध उतने ज्यादा पीड़ित नहीं माने जाएंगे, लेकिन मंगल जो है वो अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं और शत्रु के साथ बैठे हैं, तात्कालिक शत्रुता में बैठे हैं। तो जो प्रभाव आने वाला है वो मंगल के ऊपर आने वाला है, ठीक। दूसरी बात, सूर्य जो है वो 12वें भाव के स्वामी हैं और वो भी 10वें भाव में बैठे हैं। अब 10वें भाव में सूर्य और मंगल दोनों दिशा बली हो जाया करते हैं। ऐसे स्थिति में अगर हम बात करें तो हम ये भी देख के कह सकते हैं सूर्य जो है वो 13 डिग्री 16 मिनट पे है और मंगल जो है वो 13 डिग्री 33 मिनट पे, यानी कि ऑलमोस्ट इस कुंडली में मंगल जो है वो अस्त सा प्रभाव दिखाएंगे, ठीक है। ये जो चीजें हैं इसका असर जो पड़ने वाला है वो पड़ेगा जातक के वैवाहिक सुख के ऊपर, ठीक है। अगर आप लोगों ने उनकी पुरानी फोटोज देखी होंगी तो उन्होंने अपने हाथ में हमेशा लाल रंग का मूंगा धारण किया रखा था। क्यों? क्योंकि जो मंगल है वो अस्त है और शत्रु क्षेत्री होकर शत्रु के साथ बुध के साथ विराजमान है। बुध जो है वो वक्री है, इतना ध्यान रखिएगा। अब जो मेजर चीज है वो ये कि जो फर्स्ट हाउस का नक्षत्र स्वामी है वो 10th हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों की जिंदगी में कुछ कर गुजरने का ख्याल और जज्बा रहता है। चाहे जमुना लाल बजाज जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों, और भी कुछ ऐसी कुंडलियां हैं जिनके अंदर आपको ये कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, ठीक है। अब दूसरी चीज पढ़ते हैं वो ये कि सूर्य और मंगल ये दोनों के दोनों ही किसके नक्षत्र में जाके बैठे, राहु के नक्षत्र में जाके बैठे। राहु जो है वो पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और राहु जो है वो चित्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। चित्रा नक्षत्र जो है वो मंगल का है, इसीलिए मंगल और राहु के बीच में एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। और मैंने आपसे कहा था जब कोई ग्रह राहु के नक्षत्र में बैठ जाए तो वो भी अचानक से फल देने की स्थिति में आ जाएगा और कई बार अच्छे फल भी दे देगा। यहाँ पे राहु जो है सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं और सेकंड हाउस के लॉर्ड के द्वारा ही दृष्ट हैं, शुक्र के द्वारा ही दृष्ट हैं। शुक्र इस कुंडली में क्योंकि नवम भाव के स्वामी है, ऐसे स्थिति में शुक्र का राहु पे दृष्टि डालना राहु को योग कारक बना देता है। इस वजह से राहु यहाँ पे शुभ फल करने वाले माने जाएंगे, ठीक। अब देखिए दूसरी चीज,
कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस हो सकता है कि शनि जो है वो छठे भाव के स्वामी हैं और वो 12वें भाव में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, इसलिए ये विपरीत राजयोग बनेगा, परंतु ऐसा होगा नहीं। होता यह है कि जो शनि है वो पंचम भाव के स्वामी हैं, ठीक है, और वो साथ में बैठे हैं फोर्थ एंड सेवेंथ लॉर्ड जो है वो भी पद प्राप्ति के लिए देखा जाता है। तो शनि का गुरु के साथ बैठना जो है वो किसको सपोर्ट करेगा, वो सपोर्ट करेगा एक्चुअल में जुपिटर को। क्यों? क्योंकि एक त्रिकोण के स्वामी फिफ्थ हाउस लॉर्ड का संबंध बन रहा है सेवेंथ हाउस लॉर्ड से, ठीक है, ये 12th हाउस में बन रहा है और ये दोनों के दोनों जो है वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं। नक्षत्र की अहमियत देखिए, नक्षत्र जो है वो शुक्र का है, शुक्र का नक्षत्र होने के कारण शुक्र के कारकत्वों के ऊपर शनि का प्रभाव रहा, मैरिज लाइफ के अंदर कमियां रही, फैमिली लाइफ के अंदर कमियां रही, ठीक है। और शनि और गुरु क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र क्योंकि इस कुंडली के 9वें भाव के स्वामी हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं भाग्येश के नक्षत्र में स्थान लिए हुए हैं, जो कि पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं नक्षत्र के आधार पे। शुक्र का अष्टम भाव में बैठना अच्छा माना जाता है, ये जिंदगी में आने वाले अचानक से हो सकने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। इस वजह से अगर शुक्र को यहाँ हम अष्टम भाव में देखें तो हम ये कहेंगे कि हाँ, किस्मत के मामले में थोड़ी सी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अष्टम में शुक्र जो है वो बहुत अच्छा रोल देते हैं और कई बार अचानक से कार्य कर जाया करते हैं, ठीक। अब देखिए कि चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है उसको भी देख लेते हैं। चंद्रमा जल तत्वीय राशि में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि का नक्षत्र होने के कारण कहीं ना कहीं मन में दुख, चिंताएं, परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन कर्म भी रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाभ भाव का स्वामी है चंद्रमा और वो 7वें भाव में बैठे हैं, यानी कि लोगों से जुड़ के लाभ होने की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी। चंद्रमा अगर किसी भी कुंडली में 7th हाउस में बैठे हों तो 7th हाउस क्योंकि मैरिज का है, मैरिज लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिला करते हैं। शनि ना सिर्फ के छठे भाव के स्वामी है बल्कि पंचम भाव के भी स्वामी है, इसलिए चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है वो 50% तक शुभ भी है। अब मेन मुद्दे पे वापस आ जाऊं, यहाँ पे आप ये देख लीजिए मंगल और सूर्य, ये दो जो ग्रह हैं इनके कॉम्बिनेशन को, और उनको पहनाया भी गया तो क्या, मंगल का रत्न पहनाया गया। कारण मैंने आपको बता दिया, मंगल अस्त है और शत्रु क्षेत्री है, इस वजह से उन्हें एक लाल रंग का मूंगा पहनाया गया था। मंगल और सूर्य की जो युति है वो एक्चुअल में 8th हाउस लॉर्ड और 12th हाउस लॉर्ड की युति है। इसे कहते हैं विपरीत योग। विपरीत योग कैसे काम करता है? अगर अष्टम और 12वें से किसी तरीके का विपरीत योग बनता है तो किसी व्यक्ति के जाने के कारण एक पद खाली होगा और उस पद पे आपको विराजमान होना पड़ेगा, और इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही रहा। अगर आप स्ट्रेंथ देखेंगे प्लैनेट्स की तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इनके षडबल में सबसे ज्यादा बलवान जो है वो मंगल खुद है, और मंगल यहाँ पे अपनी दशा में इनको रिजल्ट देंगे। एक चीज को ध्यान रखिएगा, जो कोई सा भी ग्रह, बहुत ही क्रूशल स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, जो कोई सा भी ग्रह आपके लगन के नक्षत्र का स्वामी बनता है, जब भी जिंदगी में उसकी दशा आती है, वो भले ही कितने भी खराब से खराब भाव का स्वामी क्यों ना हो, लेकिन वो क्योंकि लगन के नक्षत्र का स्वामी होता है, वो दशा हजार परेशानियों में भी कुछ ना कुछ शुभ देने का प्रयास अवश्य करती है, ठीक है। इसलिए जब कभी भी आपको ऐसा दिखे कि आपकी जो महादशा चलने वाली है वो महादशा आपके लगन के नक्षत्र स्वामी की दशा है, तो हो सकता है वो बाकी गलत घरों के स्वामी होने के कारण आपको परेशान करे, उसके बावजूद भी वो आपकी जिंदगी में बहुत बेहतर रिजल्ट देने के संभावनाओं को तराशेगा। ये हमेशा श्योर शॉट रहिएगा। इस कुंडली में भी एग्जैक्टली यही हुआ। यहाँ पे जैसे ही मंगल की दशा लगी वहां पे हमने देखा कि राजीव गांधी जी इस दुनिया को छोड़ चुके थे, और जैसे ही ये विपरीत योग काम किया, इन्होंने जस्ट सोचा ही था कि अब अगला जो है वो कहीं ना कहीं संन्यास है। वहीं से जहां उन्होंने संन्यास सोचा और अचानक से एक पद की प्राप्ति हो गई, प्रधानमंत्री पद, और सबसे बड़ा पद अगर भारत में कुछ है तो वो वही है। तो जो आपको ऐसा कहा जाता है कि 12वें भाव के, 8वें भाव के, छठे भाव के स्वामी अगर कहीं बैठेंगे तो उसे खराब करेंगे, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अगर कुंडली के अंदर 8वें, छठे या कभी कभी 6, 12 के स्वामी, इन 3 हाउसेस के, और साथ में कभी कभी 3rd हाउस को भी जोड़ सकते हैं, इन हाउसेस के लॉर्ड यदि आपस में कभी संबंध बनाते हैं तो ये एक विपरीत योग का निर्माण कर देते हैं।
और ऐसे स्थिति में वो विपरीत योग का जो निर्माण हो रहा है, उसमें आपको इस बात पे फोकस रखिएगा कि क्या उनमें से कोई ग्रह लगन के नक्षत्र के साथ संबंध बना रहा है क्या। अगर बना रहा होगा तब जाके वो स्पेसिफिक केस में एक अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। हमेशा खराब हो ऐसा नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था कि नक्षत्रों के आधार पे भी आपको कुछ फैसले करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे मंगल वहाँ के नक्षत्र स्वामी नहीं भी होते तो भी अपनी दशा में उतना अच्छा रिजल्ट ना कर पा रहे होते तो भी सिचुएशन क्या होती उसको रीड करिए। अष्टम का स्वामी अगर द्वादश के स्वामी के साथ जुड़ेगा तो द्वादश होता है आपके गुप्त शत्रु और अष्टम क्या है, अष्टम है खोज लेना, अष्टम है देरियां दिखाना। तो अष्टम का प्रभाव जब 12वें पे आएगा तो नुकसान को रोकने का काम करेगा। किससे नुकसान, जो आपके गुप्त शत्रु होते हैं उनसे हो सकने वाले नुकसान को वो कम करने का प्रयास करेगा। इसी तरीके से 12वें का स्वामी यदि अष्टम से रिश्ता बनाता हो तो क्या बात होगी। देखिए अष्टम जो है वो विवाह का सुख है, ठीक है। तो जब 12वें भाव का स्वामी जो कि अपने साथ साथ थोड़ा सा दुख तकलीफ को लेकर चलता है वो अगर अष्टम के साथ संबंध बना दे तो वहां पे प्रॉब्लम ये होने लगती है कभी कभी कि आपके वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ी सी कमी आ सकती है। आयु के ऊपर वो कोई इतना नेगेटिव फॉर्मेशन नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पे मंगल कुछ ज्यादा ही अस्त थे, वो एक अलग पोजीशन बन गई और शत्रु राशिस्थ होने की वजह से भी काफी ज्यादा एक पोजीशन इस तरीके से क्रिएट हुई। हमेशा ऐसी ही पोजीशन क्रिएट हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी अगर 12वें भाव के स्वामी शुभ हैं, शुभ से मेरा मतलब होगा नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, और अष्टम भाव के स्वामी से उनकी मित्रता है तो वो वैवाहिक सुख के अंदर भी बहुत कमी नहीं कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ कि कोई डाइवोर्स हो गया, ठीक है। चीज ये रहती है कि वो दोनों ग्रह जब एक साथ आते हैं जो कि दो ऐसे भाव के स्वामी हैं जो कुंडली के अंदर त्रिक भाव माने जाते हैं, वहां पे उनका संबंध भी एक तरीके से विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को उदय देने का काम करता है। इसीलिए ऐसा कभी घबराना नहीं है कि हमारे एक भाव में तो अष्टम का स्वामी बैठा है, दसम का स्वामी बैठा है और 12वें का स्वामी भी बैठा है तो सब कुछ सब खराब हो गया। नहीं, आप अगर ऐसी परिस्थिति में कभी फंस जाएं तो बुद्धि विवेक से अपने डिसीजन को करना होगा कि नक्षत्र के आधार पे क्या उनमें कोई शुभता है, और अगर है तो उस हिसाब से फल की विवेचना की जाएगी। धन्यवाद।